नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर माघे प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की, डॉक्टर्स की और डॉक्टर्स डे की। आज का दिन उन देवदूतों को सलाम करने का है जो कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना संक्रमितों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सलाम करने के साथ ही साथ हम उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने महामारी और आपदा के दौर को कमाई का धंधा समझकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया। हम आम आदमी की जिम्मेदारी और सत्ता की जवाबदेही की भी बात करेंगे कि कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाए देश। यही उत्तर मांगे आज प्रदेश। बढ़ रही है लापरवाही, बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। अभी भी नहीं संभले तो भारी पड़ सकता है कोरोना। कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग इन नियमों को मानते थे, अनलॉक की कार्रवाई प्रारंभ होते ही लोगों ने उसको हल्केपन से लेना प्रारंभ कर दिया है। अनलॉक जिंदगी को करना है, कोरोना को नहीं। मास्क लगाएं, नियमों का पालन करें, यही तरीका है सही। नेशनल डॉक्टर्स डे पर लीजिए शपथ। नियमों का पालन करके देंगे डॉक्टर्स को सलामी। सत्ता भी ले शपथ कि और बेहतर बने स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ता हो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज। डॉक्टर्स के सामने कोई हिमाकत ना कर पाए रंगबाज। डॉक्टर्स भी लें फर्ज निभाने की शपथ। बंद हो लापरवाही से मौत, बंद हो कुछ गलत लोगों की मनमानी। खत्म हो इलाज को मुनाफे का धंधा समझने वालों की कहानी। सब मिलकर बनाएं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत। सलाम करते हैं हम उन्हें जो संकट काल में है देवदूत। कैसे बदलेगा सिस्टम, कैसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पाए देश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल यही है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हो, इसमें डॉक्टर्स की भागीदारी क्या हो सकती है, जनता की भागीदारी क्या हो सकती है और प्रशासनिक सिस्टम जो है उसकी भागीदारी क्या हो सकती है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री। डॉक्टर विपुल खंडवाल डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी हैं यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में और आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। डॉक्टर स्वाति जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं। आज के दौर में जो महामारी का काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, एक डॉक्टर के तौर पर कितना कठिन वक्त है मरीजों की बचाव करना, अपना बचाव करना और अपने परिवार का बचाव करना एक डॉक्टर के तौर पर। देखिए, डॉक्टर के तौर पर बहुत ही कठिन वक्त है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि साधारण वक्त नहीं है। पीपीई पहन करके सारे दिन आपको काम करना है, आपको मरीजों को देखना है और उसके बाद वापस घर पहुंचकर आपको इस बात की भी चिंता करनी है कि आपके परिवार वालों में ये इन्फेक्शन ना जाए और आपका भी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग रहे ताकि आप भी संक्रमित ना हो और आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहें। और जब भी आप महामारी में काम करते हैं तो सारी तरफ आप मरीज देख रहे होते हैं, परेशानियां देख रहे होते हैं और ऐसे में आपके ऊपर भी उसका असर पड़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिजिकली भी, मेंटली भी, दोनों ही तरीके से आपके ऊपर एक दबाव आ जाता है। और ऐसे में लेकिन मैं यही कहूँगी कि हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है और हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम लोग इन सभी चुनौतियों में भी खड़े रहना जानते हैं और अच्छे से जो भी हमारा कर्तव्य है उसको निभाना जानते हैं। और ऐसे में आज सभी देश के मैं जितने भी डॉक्टर्स और हेल्थ के वर्कर्स हैं सभी को सलाम करूँगी कि इतनी मेहनत से वो लगे हुए हैं और देश को जिताने में, ताकि हम इस कोरोना वायरस संक्रमण से जीत सकें। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, अगर आज के दौर में डॉक्टर्स इतने हौसले के
साथ उत्साह के साथ काम कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी भूमिका मिनिस्ट्री की भी होती है कि कितने सपोर्ट के साथ वो डॉक्टर्स के पीछे खड़ी है। लेकिन इस कोरोना काल में दो पहलू दिखे हैं सर। पहला तो ये कि वो डॉक्टर्स जो अपनी जान की बाजी लगा गए, कई डॉक्टर शहीद हो गए और कई खतरों से खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दूसरा एक वर्ग ऐसा है जो कोरोना काल में इसे लाभ का धंधा बनाकर लूट मचाए हुए है। ऐसे लोगों की भी चुनौती है। यही वो पेशा है जिसमें भगवान भी हैं, लेकिन कुछ लुटेरे भी आ गए हैं। उनसे निपटने के लिए क्या आप लोगों की तैयारी है? आगे कुछ और सख्ती होगी? कि दो बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई में देश का हर निवासी, चाहे वो सरकारी तंत्र में हो, चाहे निजी व्यवसाय में हो, कोई कारीगर हो, कोई मजदूर हो, सब एक साथ जुड़ के सरकार के मार्गदर्शन में इस महामारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अधिक हद तक इस महामारी को हम लोग परास्त भी कर पा रहे हैं। थोड़ी सी कसर बाकी है, थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी परेशानी, थोड़े से कष्ट और अभी सहन करने हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब दिल्ली बहुत दूर नहीं है, अब अंधेरे की यह सफर बहुत लंबा नहीं चलेगा। और आप अगर गौर करें, भारतवर्ष में आप लोगों की मदद से, सरकारी तंत्र की मदद से, अस्पतालों और डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, नर्सिस की मदद से आज रिकवरी रेट 60% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड डबलिंग रेट जो है धारवी जैसी जगह में भी, जहां लोग बहुत डर रहे थे, वहां भी वो 20 दिन के आसपास पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ी विजय है। और जहां तक आपने बात कही, देखिए समाज है, समाज की कुछ कुरीतियां समाज के किसी भी अंग से अछूती नहीं रहती और उसके लिए ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सजग है, समग्र है, सक्षम है कि यदि कहीं कोई गलती होती है तो उस गलती को दोबारा ना हो, उसको बिल्कुल सर, इस मसले पर आएंगे कि क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हालांकि सभी को सलाम है, बहुत अच्छे लोग हैं, देश को आपदा से बचा रहे हैं, लेकिन क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैंड वही रहता है डॉक्टर्स के पक्ष में जब डॉक्टर के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि हम कुछ गलत डॉक्टर्स को कहना चाहते हैं, इसलिए ताकि पूरा सिस्टम एक बेहतर बने। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी, जो ये पूरा दौर चल रहा है, नेशनल डॉक्टर्स डे का मौका है, ऐसे में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएं, और क्या आपका पूरा एसोसिएशन चाहता है, किस तरीके का सहयोग आप लोग सरकार से चाहते हैं, जनता से चाहते हैं? देखिए, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस पे सबसे पहले मैं अपने उन 39 कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स इस लड़ाई में शहीद हो गए, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब से कोरोना की लड़ाई शुरू हुई, देश के सरकारी तंत्र या प्राइवेट में जितने डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। कुछ चीज़ें हैं जहां पर प्राइवेट डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि जहां पे हमें सरकार से ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा होती है, हमें समाज से ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा होती है। समाज को ये समझना होगा कि हम डॉक्टर्स भी इंसान हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे जहाँ पर भी डिस्प्यूट होता है, वहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी बीमार व्यक्ति की अगर दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो जाती है तो ये माना जाता है कि डॉक्टर्स की गलती है जी। आखिरकार कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स के पास आता है तो वो बीमारी हालत में आता है, डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करता है, अगर नहीं बच सकता है कोई मरीज तो उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो बीमारी ऐसी थी, उस हालात में उसकी डेथ हुई। तो हमारी समाज से और सरकार से अपेक्षा है कि लोगों को इस बात को समझना होगा कि ऐसी कहावत है कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है क्योंकि वो इलाज करता है, लेकिन वो भगवान कभी भी नहीं है, ना हो सकता है, ना हम चाहते हैं कि आप हमें भगवान माने। दूसरा, हमारी अपेक्षा ये है हमेशा सरकार से कि प्राइवेट को सहानुभूति की नज़र से देखें। हम हमेशा से कहते आए हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक सेपरेट प्राधिकरण बनाएं, उनकी समस्याओं को सुने
कि क्या समस्या है ठीक है सर, इस मसले पे आएंगे क्योंकि अधिकतर आरोप प्राइवेट डॉक्टर्स या अस्पतालों पर ही लगते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन आपने जो बात कही वो निश्चित तौर से ये समझने की जरूरत है और ये पूरे समाज को, पूरे देश को समझना होगा कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान के सदृश तो हैं, लेकिन आपने जैसा कहा भगवान नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, अगर किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है तो तुरंत ये कह देना कि लापरवाही है, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर विपुल कंडवाल जी, ये जो पूरी स्थिति है, जो पूरी इस परिस्थिति चल रही है, इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज भी राजनीति भी होती है, तमाम चीज़ें सामने आती, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो तो वहाँ पर सुविधाओं की कमी, प्राइवेट हो तो वहाँ पर महंगी फीस, ये समस्याएं दोनों जगहों पर हैं। कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे डॉक्टर्स और सभी लोग मिलकर इस चीज़ को सुगम बना सकते हैं हर मरीज के लिए? नमस्कार अवधेश जी, पहले मैं एबीपी गंगा के माध्यम से अपने सारे कलीग्स लोग, जितने मेरे डॉक्टर्स लोग हैं और हमारे पेशेंट लोग हैं, सबको मैं डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा अभिनंदन जितने हमारे अपफ्रंट वॉरियर्स हैं जो स्पेशली जगह मुंबई और दिल्ली जैसी जगहों पे जहाँ पे विकट इस समय परिस्थितियाँ हैं उसमें काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना है, पहला बेसिक चीज़ ये है कि इसके बारे में अभी हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को भी कोरोना के रिजल्ट की किस ओर ये जा रहा है, क्या कैसे ये रूप ले रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली जब से मार्च से हमने इसको अपने भारत देश में देखा है, तो मैं अश्योर ये कराना चाहूँगा इसमें कि 3 महीने में इसका जो हमें पैटर्न पता चला है वो ये पता चला है कि कंपैरेटिवली जितना हम इटली और बाहर के कंट्री से सुन रहे थे, स्पेन से, उतना घातक विकराल रूप अभी कोरोना ने भारत देश में नहीं लिया है। उसके बहुत अच्छे रीजंस भी हैं कि हमारा इनिशियल लॉकडाउन और अब हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना और थोड़ा सैनिटाइजेशन और जो भी हम ले रहे हैं। इसमें जो एप्रीहेंशन है वो बेसिकली जो मेजर कंसर्न है वो एल्डरली लोग हैं जी। तो एबीपी गंगा के माध्यम से मैं कंसर्न जो रखना चाहूँगा वो अपने एल्डरली पेशेंट्स और स्पेशली जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हों। बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग तो दिन रात काम कर रहे हैं। मैं एक गैस्ट्रो सर्जन हूँ और मानिएगा कि मैं डेली ऑपरेट कर रहा हूँ। प्रिकॉशंस पहले भी लेते थे जब कोरोना नहीं था और अब भी ले रहे हैं जब कोरोना है जी। तो इससे आपके माध्यम से जो जनता को बताना चाहूँगा, ऑलरेडी कोरोना ने कुछ नहीं किया, कोरोना ने एक छूत अछूत जैसी बीमारी मुझे लगता है। एप्रीहेंशन ये है कि आज मतलब लोगों को कोरोना सजग रहना होगा और जितना प्रिकॉशन लेंगे उतना बचेंगे, जैसा कि बिल्कुल सजग रहे। और दूसरा अगर बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपके आस पड़ोस में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसको भय की नजरों से ना देखें। इसको ये कोई कोरोना अब जाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, मतलब हमारे साथ ही रहने वाला है। बदलने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, बदलने की जरूरत, ये जो पूरी तस्वीर बदली है तमाम देशों से जब हम कंपैरिजन करते हैं, हालांकि देश और देश जोड़ लेते हैं तो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि वो कहने लगता है कि देखिए आप तीसरे पे आ गए, दूसरे पे आ गए। लेकिन अब जब आप आबादी से जोड़ते हैं तो शायद वो 4-5 जो देश हैं उनको मिलाकर भारत एक है, तो वो कंपैरिजन फिर उस लेवल का बेहतर नहीं होता। लेकिन अब जब अनलॉक के दौर में आ गए, अनलॉक 2 की बात हो रही है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कुछ अलग से इंतजाम कर रहा है? आगे कुछ अलग रणनीति, किस तरीके से आप लोग अब निपटने के लिए तैयार हैं इस महामारी से? देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूँगा आपके माध्यम से जनमानस को, जनसाधारण को और अपने चिकित्सक दोस्तों को भी बताना चाहूँगा कि वो जो एक गैप था सरकारी और गैर सरकारी का, सरकारी और प्राइवेट का, उसको भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, प्रांतीय सरकारों ने, जिले की सरकारों ने वो गैप को काफ़ी मिटा दिया है। अब दिल्ली प्रदेश में, भारतवर्ष में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो किसी भी प्रकार, किसी भी सुविधा में किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। और ये भी ठीक है कि सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण इलाज बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल उसके कष्ट हो रहा। लेकिन एक जो बात एक है कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज्यादा होती है क्योंकि सरकारी अस्पतालों पे, सरकारी महकमे पे जनसाधारण का विश्वास अधिक है। अगली बात है कि अगला हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या खोजने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वार रूम बना हुआ है सिर्फ कोविड-19 को फाइट करने के लिए। उसमें 24 घंटे काम होता है, सारी डाटा एनालाइज की जाती है, कलेक्ट की जाती है।
उस पर लंबा डिस्कशन होता है और अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले पखवाड़े के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। इसी से आप देखें अगर कि भारतवर्ष में रिकवरी रेट आप लोग के आशीर्वाद से और सरकार की मेहनत से, चिकित्सकों की मेहनत से, नर्सिस, पैरामेडिक्स के सहयोग से आज हम 60% के आसपास पहुंच गए हैं। पूरे भारतवर्ष में मॉर्टेलिटी रेट, मतलब अगर 100 मरीज को संक्रमण हुआ है तो डेथ होने का चांस केवल 3% रह गया। भारत वैक्सीन बनाने में भी सरकार पूरी जो कोशिश कर रही है कि नियमों का पालन करते हुए अच्छी से अच्छी वैक्सीन अगर भारतवर्ष में ही बन जाए तो उसका जो उपयोग है, तो फायदा जो है जनमानस को मिल सके, उस स्थिति में भी काम हो रही है। जो 2 नई मेडिसिन बाहर से आई थी उनको भी भारत में बनाने की, मार्केटिंग करने की, मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रक्रिया पुरजोर तरीके से चल रही है। तो भारत सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को और सभी सरकारों का पूरा प्रयास है कि किसी भी जान जो है जो बच सकती है वो ना चाहे। बिल्कुल, हर संभव कोशिश चाहूंगा स्वास्थ्य कि मंत्रालय आपके कर रहा माध्यम से है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपने बताई कि जो लोग सवाल उठाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है या सरकार क्या कर रही है, तो उन्हें समझना होगा कि एक पूरा बड़ा पैनल है जो 24 घंटे काम कर रहा है। डॉक्टर स्वाति जी, लेकिन स्वास्थ्य सचिव जो है, जी हमारी स्वास्थ्य सचिव जो है वो 18 घंटे 17 से 18 घंटे प्रतिदिन बैठ के इसी काम को सुपरवाइज कर रही है, मॉनिटर कर रही है और कर रही हैं। उनका मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके इस देश को बहुत महामारी में से बिल्कुल सर, और यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जो भी लोग जुड़े हैं उनको सलाम हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर स्वाति जी, माध्यम से एक अनुरोध और एक प्रार्थना भी करना चाहता हूं जनमानस के लिए जी कि आप इतना सब्र किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इतना कष्ट झेले हैं, तो अभी आखिरी मोमेंट पे वो हाथ मत छुड़ाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपनी जिम्मेदारी लोगों को समझनी होगी। डॉक्टर स्वाति जी, सवाल यही है कि जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अजनबी आदमी से मिल रहे हैं, जी किसी नए आदमी से मिल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, उसकी तरफ मुंह देख के ना बात करें। हिंदी में मुहावरा बदनाम तक पीठ दिखा दी, लेकिन आप ठीक है, ये चीजें हैं। डॉक्टर स्वाति जी, और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस वक्त, जो सभी लोग यही कह रहे हैं कि बचाव सबसे अच्छी दवा है। समझाने की कोशिश भी हो रही है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्या चीज़ और बेहतर की जाए, क्योंकि अब अनलॉक 2 आ गया है, अच्छी खासी जिंदगी पटरी पर आने लगी है, लेकिन सच ये भी है कि खतरे बढ़ गए। देखिए अवधेश जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब हम अंधेरे में तीर मार रहे थे और हमें कोरोना वायरस के बारे में पूरे विश्व को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज 6 महीने बाद कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हम वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, बहुत जानकारियाँ हैं अब हमारे पास। और अच्छी बात यह है कि देखिए आप भारत के अस्पतालों में भी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। रेमडेसिविर की बात करें, प्लाज्मा थेरेपी, टॉसिलिजुमैब, फ्लेबीफ्लू, तो बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं, जिससे लोगों में काफ़ी उम्मीद की किरण भी जाग गई है कि अब वैसा समा नहीं है जैसे पहले था, जब हमें पता ही नहीं था कि अब क्या करें, कैसे क्या इलाज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं हमारी, देखा जाए तो अब हम काफ़ी सक्षम होते जा रहे हैं इससे लड़ने के लिए। और ऐसे में जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि ज़रूरत है लोगों को अब संयम और धैर्य बनाने की। तो एक तरफ जहां आपको मास्क लगा के बाहर निकलना ज़रूरी है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो देखिए यही नहीं करना है हमको, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, बहुत ज़रूरी है। और अब क्योंकि मॉनसून का सीज़न आ रहा है खास तौर से, तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम और उल्टी दस्त खास तौर से इस मौसम में बहुत होते हैं। और अब उल्टी दस्त को भी कोरोना के संक्रमण में मान लिया गया, के लक्षणों में भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और आपको 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा बचा सकती हैं इस वक्त, एक आपकी अपनी इम्यूनिटी और दूसरा हाइजीन। तो जितना आप बिल्कुल दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये अभी सवाल अधूरा रह गया है कि इस महामारी के दौर में जो लोग इस पूरे मेडिकल के पेशे को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिम्मेदार डॉक्टर्स की पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं अपनी बेईमानियों की वजह से, उनसे निपटने के लिए सरकार के पास और डॉक्टर्स के एसोसिएशन के पास क्या प्लान है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।